हेलो 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 सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो आइए, आज के क्लास में कुछ खास देखने वाले हैं हम लोग। और हमने कल कहा था आप लोगों के डिमांड पे कि सर ब्लड रिलेशन शुरू कीजिएगा, तो हमने कहा था कि भैया ब्लड रिलेशन शुरू करूँगा। तो मैं आज बता दूँ, आज जो मैं क्लास लेने वाला हूँ ब्लड रिलेशन का लेने वाला हूं, ठीक है। और ब्लड रिलेशन में मैं वैसा टाइप सिखाने वाला हूं जिस टाइप का सवाल एग्जाम में आपको परेशान कर देता है। जिस टाइप का सवाल एग्जाम में आपको परेशान कर देता है वही टाइप मैं कराने वाला हूं। और मैं वादा करता हूं आपसे, ये टाइप अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं तब बिना कलम लगाए बिना कलम लगाए बिना कलम लगाए बिना कलम लगाए बिना कॉपी लिए आप देख के सवाल का आंसर बता सकते हैं। ये मैं काबिलियत आपके अंदर आज भरने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और क्लास से अंतिम तक जुड़ के रहिएगा। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ब्लड रिलेशन का वो टाइप जो एग्जाम में आपका टाइम बर्बाद करता है। बनाने सबको आता है लेकिन टाइम बर्बाद सबका होता है, क्योंकि सब लोग बेसिक से बनाते हैं। आज मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा, और ट्रिक क्या है पहले ही समझ लीजिए, फिर सवाल पे आइएगा। ट्रिक रहेगा भैया, ट्रिक का नाम है पीछे से चेक करो। क्या नाम है भैया? पीछे से चेक करो। ट्रिक का क्या नाम है बाबू? पीछे से चेक करो। ट्रिक का नाम है पीछे से चेक करो। कहिएगा सर ये कैसा ट्रिक है जिसमें आप कह रहे हैं पीछे से चेक करो? तो सुन बाबू, आपको देखिए चेक कैसे करना है समझिएगा। यहाँ कहा a@b का अर्थ है ए बी की माँ है। अच्छा, इस ए बी के जगह पे ए बी ए रहेगा, ये कोनो जरूरी नहीं है। ए बी के जगह पे पी क्यू रह सकता है, एक्स वाई कुछ भी रह सकता है, आपको उससे मतलब नहीं है। ये @ का मतलब माँ है, बस इतने जानना है। हैज का मतलब पिता है, बस इतने जानना है। डॉलर का मतलब भाई है, बस इतने जानना है। अब प्रतिशत का मतलब बहन है, बस इतने जानना है। ये ए बी से कोनो मतलब नहीं है। अब देखिए, ये मतलब आप जान गए, किस किस सिंबल का क्या मतलब है ये आप जान गए। अब पीछे से चेक कैसे करिएगा? तो एस से चलाइए आर के तरफ, आर से चलाइए क्यू के तरफ, क्यू से चलाइएगा पी के तरफ। अच्छा, कोनो कोनो लड़का बड़ी खतरनाक किस्म का कानूनची होता है। जैसे अभी वीडियो देखेंगे, मने मने बतियाएंगे, देख 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 मास्टर साहब शुरू में बोले कि कलम नहीं लगाना है, अपने कलम लगा रहे हैं। तो हम कलम लगा रहे हैं आपको समझाने के लिए, ना तो माँ कसम आज तक हम इस सब सवाल में कलम नहीं लगाएं और टाइमो नहीं लगाएं जी। मारे सटाक से आया खटक से आंसर। तो बस यहाँ पे थोड़ा समझ जाइए, कसम से कह रहा हूं कलम नहीं लगाना पड़ेगा। जो सवाल मैं कलम लगा के बता रहा हूं वो सवाल बिना कलम का भी बताऊंगा। कलम लगा के इसलिए बना रहा हूं जिससे कि आप सीख सकें। अब यहां पे कलम लगा दिए, अब पढ़िए क्या कर रहा है, पी एस से कैसे संबंधित है। तो आपको देखना है पी जो है इस एस का कौन है, P जो है इस S का कौन है। चलिए कैसे चेक करिएगा, S से R के तरफ आइए तो बताएगा बीच में क्या आएगा, @ का मतलब माँ, इसका मतलब S की माँ R है, यानी कहेंगे कि R जो है S की माँ है। अच्छा, उसके बाद डॉलर है, डॉलर का मतलब भाई, तो आर का ही भाई है। तो बताइए इसकी माँ है और माँ का भाई, तो इसका डायरेक्ट कौन लगेगा, मामा। और फिर डॉलर का मतलब फिर भाई, तो मामा का भाई फिर के लगा, मामा। तो आंसर मारेंगे हम लोग अंग्रेजी में अंकल, अंकल जो अंग्रेजी में होता है इसका प्रयोग मामा के लिए भी होता है, चाचा के लिए भी होता है, मौसा के लिए भी होता है, हाँ, अब फूफा के लिए भी होता है। इस सब के लिए अंग्रेजी का तो मतलब अलग है भैया। अंग्रेजी में बहुत अशुद्धि है। सबसे शुद्ध भाषा अगर कोई कहा जाता है तो भैया संस्कृत है। संस्कृत तो भारत में खैर हम लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया हमको हिंदी लगता है। अंग्रेजी में बहुत समस्या है, अंग्रेजी में इतना समस्या है जगह कोनो हद हिसाब नहीं। अच्छा, अंग्रेजी में आप सुनिए, अंग्रेजी में अगर कोई आपको कहता आई लव यू, चाहे आप किसी को कहते हैं आई लव यू, तो आई लव यू का मतलब हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या मैं तुमसे प्यार करती हूं। अंग्रेजी का मतलब समझिए, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं चाहे मैं तुमसे प्यार करती हूं। जवाब में क्या आता है, आई लव यू टू। एक मतलब मैं तुमसे भी प्यार करती हूं या मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। मैं तुमसे भी प्यार करती हूं एकरा मतलब और है जरा से प्यार हो रहा है, तब ना कही कि तुमसे भी प्यार करती हूं,
जबकि बोलना चाहिए आई टू लव यू, मतलब मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अंग्रेजी में बहुत अशुद्धि है, बहुत मामला गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको बेहतर लगा होगा। सर 8 PM का प्ले लिस्ट बना दीजिए। बनवा दूंगा, जरूर बनवा दूंगा। अब देखिए एगो भोलू बाबू हैं, कह रहे पहले बेसिक से तो बता दीजिए सर, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, पहले बेसिक से तो बता दीजिए। अच्छा ठीक है, कभी कभी इहो कहा जाता है कि घी सबको हजम नहीं होता है। चलिए घी हजम नहीं होता है तब हम बेसिक से बताते हैं। देखिए कहा कि A@B का अर्थ है ए बी की माँ है। अब A#B का अर्थ है ए बी का पिता है, $B का अर्थ है ए बी का भाई है, A%B का अर्थ है ए बी की बहन है। अब $Q तो डॉलर का मतलब भाई, तो यानी PQ का भाई है। तो लीजिए बनाइए, P इस Q का भाई है। यह ना लोग पढ़ाते हैं, यही ना पढ़ना चाहते हैं। लीजिए अब Q से R में जाइए फिर डॉलर, यानी डॉलर का मतलब भाई है तो Q R का भाई है, तो Q जो है इस R का भाई लग गया। ठीक है, चलिए लीजिए अब आगे बढ़िए। R और S के बीच में @ है, तो @ का मतलब कहा माँ, यानी R S की माँ है, तो ये R जो है इस S की माँ है। लीजिए यही आप चाहते थे। अब कह रहा है कि P S से कैसे संबंधित है, माने P जो है इस S का कौन है, यही कह रहा है। तो इसकी माँ, अब माँ का भाई मामा, अब मामा का भाई फिर से मामा। ल बाबू, यह है आपका बेसिक अंकल आंसर हो गया। यही चाहते थे, यही चाहते थे ना, हैं? चलिए हो गया। एगो लिख रहे हैं सर वीडियो HD में नहीं है क्या, हम अपने फ़ोन में 1080 में देख रहे हो फिर भी HD में नहीं दिख रहा है। ऐसा कोई समस्या है क्या अपने सिस्टम अपने वीडियो देखने में? है ऐसा तो कोई समस्या नहीं है, मैं भी देख लेता हूँ। आप लोग का कमेंटे देख के हम परेशान रहते हैं, कहाँ हम पढ़ा पाएंगे। प्रचार तो खूब आता है। आए जी आप 1080 में देख रहे हैं, आए जी आप 300 आप 1080 पे देख रहे हैं, हम 360 पे देख रहे हैं। आप जो है ना बिना मतलब के कमेंट कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए खैर आपको हो सकता होगा, आप एक अलग बने होंगे। सर डेली चैप्टर वाइज ऑल टाइप करवाइए ना प्लीज़। डेली तो करवा रहे हैं, आप लगता है आज पहला बार कर रहे हैं इसीलिए आप ऐसा कमेंट कर रहे हैं। चलिए तो सवाल नंबर 1 सीख गए। अब जरा आइए 2 नंबर का रिवीजन करते हैं। 2 नंबर को देखते हैं, 2 नंबर रिवीजन करके देखते हैं। यहाँ पे कहा P@Q का अर्थ है PQ की बहन है, PHQ का अर्थ है PQ का पिता है, $Q का अर्थ है PQ की पत्नी है, P%Q का अर्थ है PQ का बेटा है। फिर यहाँ पे ट्रिक लगेगा पीछे से, तो E से D के तरफ, D से C के तरफ, C से B के तरफ, B से A के तरफ। अब देखेंगे पूछ किसके बारे में रहा है, तो कहा D B से कैसे संबंधित है, आपको बताना है ये D जो है इस B का कौन है। तो देखिए भैया डॉलर का मतलब इसकी पत्नी है तो महिला लगेगी, आई पति है तो पुरुष लगेगा, है ना। महिला पत्नी है तो महिला होगी, अब पति है तो पुरुष होगा। डी जो है ई की पत्नी है यानी महिला है, महिला को माइनस से इंडिकेट करते हैं और पुरुष को प्लस से। अब देखिए ये महिला है, @ का मतलब ये महिला की बहन है, ये महिला की बहन। अब इसको नहीं लेंगे रिलेशन में, इसी को लेंगे। इसकी कौन है, ये बहन है। हैज का मतलब इसकी बहन है, अब बहन के पिताजी हैं। तो बताइए जब इसकी ये बहन है, अब बहन के पिताजी हैं तो एकरो पिताजी हुए। तो जब ये पिताजी हुए तो पिताजी की कौन लगेगी, महिला है ना, तो महिला पिताजी की पुत्री लगती है। अब पुरुष रहेगा तो पुत्र लगेगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कहिए कोई समस्या है कि क्लियर है? आए ठीक है। सर LP का ऑफलाइन टेस्ट डिस्कशन बैच कब से स्टार्ट होगा बताइए। कल मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैं आपको अभी सच बता दूं, 9 अगस्त को आपका कोचिंग का ओपनिंग है। कोचिंग का नाम है वन वे। हम जो कोचिंग खोल रहे हैं उसका नाम रखा हमने वन वे कोचिंग सेंटर। आपको 9 अगस्त को दोस्तों के साथ आना है। जो भी आपके लिए करना होगा वो मैं 9 अगस्त को करूंगा और बहुत बिग अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। सर आप अगर ये क्लास मिस किए ना तो समझिए आपको बहुत ही घाटा होने वाला है। अगर हो सकता है कहीं क्लास भर दिन का फ्री हो जाए या कुछ भी हो सके,
कुछ भी आपको लालच दिया जाए ताकि आप जो है वहां रहें, तो आपको समझ लीजिए बहुत घाटा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो बिग अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं वो सिर्फ आपके लिए होगा और 9 तारीख को होगा, ठीक है। 9 अगस्त को आप सभी लोग दोस्तों के साथ आएंगे और 12 तारीख से भैया 12 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो जाएगा नियमित समय पर, ठीक है। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैथ कब से पढ़ाई होता है सर? अच्छा, मैं कल एक कम्युनिटी पोस्ट भी लगवा दूंगा सारे क्लास का, ठीक है। सारे क्लास का मैं कम्युनिटी पोस्ट लगवा दूंगा, आप चिंता नहीं कीजिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका 3 नंबर। 3 नंबर देखिए, यहां भी वही काम, पीछे से चेक करेंगे। अच्छा, जो भाई साहब अभी बोले थे कि सर बेसिक से तनी बताइए, इस सवाल तो बेसिक से एकदम नहीं बनाना है, वरना समझ लीजिए सर टाइम का बर्बादी है। देखिए कैसे, यहाँ कहा $R का अर्थ है आर एस का भाई है, R@S का अर्थ है आर एस की पत्नी है, R का अर्थ है आर एस की पुत्री है, R का अर्थ है आर एस का पिता है। उपरोक्त के आधार पर कौन सा विकल्प यह इंगित करता है कि डी ए का ससुर है? डी होना चाहिए ए का कौन? ससुर, ठीक है। अब ये डी ए का ससुर, डी ए का ससुर है, ये चेक करने के लिए आपको बारी बारी से सारा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ए नहीं होगा तो बी चेक करना पड़ेगा, बी नहीं होगा तो सी चेक करना पड़ेगा, सी नहीं होगा तब डी अंतिम होगा, टाइम बर्बाद होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो ट्रिक से जल्दी चेक कर सकते हैं। कहा डी ए का ससुर है, तो देखिए डी यहाँ है, इस ए का ससुर होगा, देखते हैं होगा कि नहीं होगा, चेक करते हैं पीछे से। हैज का मतलब क्या है? इसकी बेटी। ग्रेटर देन का मतलब क्या है? इसकी बेटी के, इसकी बेटी है, बेटी के पिताजी, तो बेटी के पिताजी पति होते हैं, आई पत्नी हो गई। अब पत्नी हो गई तो महिला हो गई भाई साहब, अब महिला कभी ससुर नहीं होगा, पहला यहीं से गलत हो गया। देखो कितना जल्दी चेक हुआ। अब देखो डी ए का ससुर है, तो चलो हैज का मतलब इसकी बेटी है, ग्रेटर देन का मतलब बेटी का पिताजी। देखिए इसकी बेटी है, अब बेटी का पिताजी, तो फिर ये लगा पति, ये लगी पत्नी, तो पत्नी कभी ससुर नहीं हो सकती है, ये भी गलत है। अब चलिए यहां देखिए पीछे से, तो इसका मतलब पिता है, इसका ही पिताजी है, इसका मतलब क्या है? इसका ही पिताजी है। हैज, हैज का मतलब पिताजी की पुत्री, इसका पिताजी, पिताजी की पुत्री बहन। डॉलर का मतलब बहन का भाई, फिर से इसका भाई, @ भाई की पत्नी भौजाई, ये देवर चाहे ननद लगेगी, ये हो गलती है। आंसर अब ऑप्शन डी बच गया, वही होगा। कह भी रहा है कि डी ए का ससुर, मैं प्रूफ कर देता हूं। इसका मतलब पिताजी है तो ये पुरुष है, इसका ही पिताजी है तो पुरुष हुआ ना। अब इसको गोली मारी, इससे मतलब नहीं, पुरुष है, पुरुष को प्लस से इंडिकेट किए। अब चलिए हैज का मतलब इसकी बेटी, डॉलर का मतलब बेटी का भाई बेटा, @ का मतलब बेटा की पत्नी, तो बेटा की पत्नी ई लगी बहू, ई लग गए ससुर, तो आंसर ऑप्शन डी। आना तो बना लीजिए बेसिक से, देख लीजिए कितना टाइम लगेगा। पढ़ सब रहा है, पढ़ा सब रहा है, लेकिन रिजल्ट सबका नहीं होगा। ऐसे हम पढ़ाते हैं, जल्दी से होगा। कितना लाइव है वो मैंने नहीं रखता मेरे लिए, आज कम है कल बेसी हो जाएगा। अरे विश्वास है जी दिल में, घमंड नहीं है, विश्वास है। पसीना बहाता हूँ, क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ, भर दिन क्लास कराता हूँ, आपके लिए मेहनत करता हूँ। आज कम है कल ज्यादा होगा। जिस दिन लोग जान जाएंगे ना कि जो कंटेंट दीपक सर देते हैं शायद वो कंटेंट हमें बड़ी मुश्किल से मिल रही है, वो लोग जुड़ेंगे मुझसे, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ 3 सवाल हमने बताया, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जरा एक बार 4 नंबर भी देख लीजिए। कहा $A का मतलब है ए बी का पति है, तो डॉलर का मतलब क्या है? पति है। चलिए लिख लिए। हैज का मतलब भाई है, तो हैज का मतलब भाई है। स्टार का मतलब माँ है, स्टार का मतलब माँ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? तो पीछे से चेक कर लीजिए। देखिए हैज का मतलब इसका भाई, स्टार का मतलब भाई की माँ, इसकी भी माँ, और डॉलर का मतलब माँ का पति, तब पिता। कहा PS का बेटा है, तब PS का बेटा है नहीं भाई, पिता है। अब ये बनाए हैं PS का पिता हो गया। देखो फिर से, हैज का मतलब भाई, स्टार का मतलब भाई की माँ, तो एक रो माँ, और डॉलर का मतलब माँ का पति, तो एक पिता। अब कहा PS का पिता, हाँ हाँ हाँ, P जो है S का पिता है, ये है। मारो आंसर, सेकेंड भर में आंसर आएगा। अरे पढ़ के जाओ,
तब नौकरी होगा। एग्जाम हॉल में ये सब क्वेश्चन स्क्रीने पर रहेगा और टक 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 घुमा के नजर आंसर आ जाएगा। और नहीं पढ़िएगा तो कलम उठा के खाचिए चिचरी, तब हो जाएगा गलती है। चलो आगे। कि अब जा 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 जान भुला जई हा। अच्छा यादें करके अब क्या करेगी? कहा कि यादें तेरे नस नस में ऐसे समा गए हैं, यादें तेरे नस नस में ऐसे समा गए हैं कि सांस लेता हूं तो तू ही नजर आती है, आंख बंद करें तो भी तू ही नजर आती है, खोलूं तो भी तू ही नजर आती है, ना देखते हुए भी तुझे देखना पड़ रहा है, जाऊं तो कहाँ जाऊं, लगता है इससे अच्छा कि मैं मर ही जाऊं, तुझे देखना ही ना पड़े। तो बाबू समझनी होगी चीजों को। कहा A@B का अर्थ है ए बी का पुत्र है, हैज का अर्थ है पुत्री, डॉलर का अर्थ भाई, प्रतिशत का मतलब बहन। निम्न में से कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि जेड जो है एक्स का भतीजा है? तो जेड जो है इस एक्स का भतीजा है। चलिए चेक करते हैं कि जेड एक्स का भतीजा है। तो प्रतिशत का मतलब इसकी बहन, @ का मतलब बहन का बेटा। हाँ, तो बहन का बेटा भांजा होता है, तो भतीजा या भांजा कुछ भी कहिए, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में डाउट भी हो सकता है। अगर प्योर हिंदी मीडियम पे होगा तो फिर भांजा भतीजा में अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे तो आया ये कौन है, प्रतिशत का मतलब इसकी बहन, और बहन का @ बेटा यानी भांजा, तो ये मामा हुआ। तो भांजा को हम भतीजा बोल के आंसर ये मार दिए। लेकिन इधर देखिए जेड एक्स का कौन है, कहा कि जेड एक्स का भतीजा है, तो यहाँ जेड है आई एक्स है। तो देखिए तो @ का मतलब इसका बेटा, और प्रतिशत का मतलब बेटा की बहन, तो बेटा की बहन बेटी, नाई ना होगा। जेड एक्स का भतीजा है। चलिए देखिए तो प्रतिशत का मतलब इसकी बहन, हैज का मतलब बहन की बेटी, तो बहन की बेटी भांजी लगेगी, भांजा नहीं होगा। जेड एक्स का भतीजा है, तो देखिए तो हैज का मतलब एक बेटी, और प्रतिशत का मतलब बेटी की बहन, फिर बेटी, इहो नहीं होगा। हो गया ना आंसर ए। ये तो हम आपके सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर रहे थे, हुआ तो वही। सर हम सब कैसे जाएंगे सहरसा से, उस दिन एग्जाम है। लिख रहे हैं सर हम सब कैसे जाएंगे सहरसा से, उस दिन एग्जाम है। किस दिन? अच्छा 9 तारीख को एग्जाम है। अच्छा कोनो बात नहीं है, 9 तारीख को एग्जाम है तो आप ऑनलाइन में मुझसे जुड़िएगा, एग्जाम देने के बाद देखिएगा ऑनलाइन से, ठीक है? समझ रहे हैं? चिंता नहीं करिए, हम सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है? चलिए आगे चलिएगा अगले सवाल पे, 5 के बाद 6 नंबर पे। 6 नंबर सवाल देखिएगा। कहा कि पी एस का पिता है, इसमें से कौन दर्शाता है? तो देखिए पी एस का पिता होना चाहिए। चलिए आइए पीछे से, तो देखिए 7 का मतलब एक भाई, अब 5 का मतलब भाई की बहन, तो फिर एक बहन, और 3 का मतलब बहन के पिताजी, तो एकरो पिताजी। ले भैया आंसर हो गया पीएस का पिताजी। के पढ़ाएगा ये तोरा? हम पढ़ाते हैं, घमंड ना है विश्वास है बाबू। पढ़ेगा तो अंतिम में हमरे से बेड़ा तोर पार हम ही करेंगे। बिग अनाउंसमेंट ऑफलाइन के लिए कीजिए। देखो अनूप प्रयागराज कह रहे हैं बिग अनाउंसमेंट ऑफलाइन के लिए कीजिए, कहाँ हैं? ऑनलाइन के लिए नहीं करें? चलिए आगे चलिए, 6 के बाद आइए 7 नंबर पे। 7 नंबर सवाल को देखिएगा। 7 नंबर सवाल में कहा कि A@B का अर्थ है बी की माँ है, इधर सब रिश्ता दिया है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर समीकरण ये दिया है कि अनुसार एक्स की पत्नी का जेड से क्या संबंध है। अच्छा एक्स की जो पत्नी होगी उसका जेड से संबंध, तो चलिए एक्स की पत्नी का जेड से संबंध बाबू, तो देखो हैज का मतलब एक पप्पा है, और प्रतिशत का मतलब पप्पा का भाई चच्चा है, @ का मतलब है माँ, इसकी ये माँ है। अब देखो कहा कि एक्स की पत्नी का जेड से क्या रिश्ता है, तो एक्स की पत्नी है कौन? @ का मतलब इसकी माँ, एक्स की पत्नी है कौन? एक्स की पत्नी का जेड से क्या रिश्ता है? अच्छा यहां से आए, हैज का मतलब इसका पिताजी पुरुष है, और प्रतिशत का मतलब पिताजी का भाई है। कुछ छूटा हुआ है का? एक्स की पत्नी इसमें तो कहीं है ही नहीं है।
एक्स की पत्नी का कहीं चर्चा नहीं है, कहा कि एक्स की पत्नी का जेड से क्या रिश्ता है। एक्स की पत्नी कहीं कोई है इसमें? देखिए तो अच्छा हम बेसिक से बना देते हैं। एट द रेट है, ए बी की माँ है, एट द रेट ए बी की माँ है, यानी डब्ल्यू एक्स की माँ है, तो लीजिए डब्ल्यू इस एक्स की माँ है। हो सकता है कहीं पे हम ट्रिक से बना रहे हो तो मेरा ट्रिक ना लग रहा हो, इसीलिए बेसिक बना रहे हैं। आगे कहा एक्स प्रतिशत वाई, तो प्रतिशत का मतलब है ए बी का भाई है, यानी एक्स वाई का भाई है। चलो एक्स वाई का भाई है, पुरुष ले लिए, एक्स वाई का भाई है तो भाई हो गया। हैज, हैज का मतलब क्या है? हैज का मतलब वाई जेड का पिता है, तो वाई इस जेड का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। चलो इतना चीज आ गया। सवाल में कहा दोस्त, सवाल में कहा कि एक्स की पत्नी का जेड से क्या रिश्ता। अच्छा देखिए, एक्स की पत्नी का क्वेश्चन में कहीं चर्चा है? नहीं है। अब मान लीजिए कोई एक्स की यहाँ पत्नी है, तो इसका जेड से क्या रिश्ता, यही पूछा ना। तो देखिए इसके पिताजी या पिताजी का भाई चाचा और चाचा की पत्नी चाची, तो ये लग जाएगा भतीजा चाहे भतीजी। कहा कि एक्स की पत्नी का जेड से क्या रिश्ता है, तो एक्स की पत्नी में क्या लगा है तो एकरे बारे में बताना है। तो यहाँ पिताजी, पिताजी का भाई चाचा, चाचा की पत्नी चाची, आपका सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे बेसिक से हमने इसलिए बनाया ताकि आप ये भी जान लीजिए कि अगर आपको इसमें लग जाए कि क्वेश्चन में गलत है तो बेसिक से बना के एक बार देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन गलत नहीं जा। सर एगो चला लिख रहे हैं कि सर आज आपसे हम मिले हैं। हाँ बहुत अच्छा, आज तो काफ़ी लोग मुझसे मिलने आए थे। बस नीचे ये एड्रेस दिख जाता है बच्चा सबको, बच्चा सब चल आता है। ठीक है, ऐप आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, अपने प्ले स्टोर पे जाइएगा, लिखिएगा वन वे, बस ऐप आ जाएगा। थोड़ा ऊपर नहीं आएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा, स्क्रॉल कर लीजिएगा, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। फिर उसके बाद बैच कौन सा आएगा वो हम बताएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे आ गया थैंक यू, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। चूंकि ये बात इसलिए कहा गया कि यहाँ पे हमने जितना क्वेश्चन लाया था सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। 7 सवाल हमने आपके लिए लेके आया था, और मेरा मानना है सर कि अगर आप कॉन्सेप्ट 4 सवाल 5 सवाल में सीख जाते हैं तो ज़्यादा टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज से हमने इस पैटर्न को चेंज किया है। कल तक हमने जो क्लास लिया था उसमें चैप्टर वाइज में हमने पूरा एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसमें 1-1 घंटा का टाइम लगता था। आज से हमने चीज़ों को चेंज किया है। अब मैं सोचता हूँ कि 1 घंटा वाला जो क्लास है उसको मैं 3 भागों में बांट के 3 टाइप में क्लियर कर दूंगा। तो आज का ये टाइप में आपको कोई समस्या नहीं होगा मेरे ख्याल से। मैं बेसिक भी आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट ट्रिक भी बता दिया, आप आराम से बनाइए। हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में आपसे ऐसे ही अगले टाइप के साथ, किसी टॉपिक का टाइप लेकर के, किसी भी टॉपिक का मैं कोई टाइप लेकर के आपसे मिलूंगा। जो जो आपका टॉपिक हार्ड है सब मैं आसान कर दूंगा। और इसके बाद मेरे बाद 9 बजे से 9:15 से आज एक जीके वाले सर का बहुत शानदार क्लास आने वाला है। आप लोग बोले थे ना कल कि हम यूपी पुलिस का सर फॉर्म भरे हैं, तो यूपी पुलिस के लिए और बिहार पुलिस के लिए, ये सब एग्जाम के लिए जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, उसके लिए स्पेशल आ रहा है आज से। कौन सर का? मुकेश सर का, जीके जीएस वाले सर का। 9:15 में वो लाइव आएंगे। टाइमिंग क्या है सर? 9:15 ना? 9 बजे, 9:15 कि 9? नहीं सर, थंबनेल पे एक बार देख लीजिए, मेरे ख्याल से हम 9:15 लिखवाए थे। नहीं, 9:15 में लाइव आना है आपको। थोड़ा सा ठहर जाइए, चला जी। उन आँखों का हंसना, मैं शेड्यूल देख लेता हूँ सर का कितना बजे है। जिन आँखों में पानी न हो। हाँ जी, यूपी पुलिस स्पेशल जीके जीएस टॉप 100 प्रश्न मात्र 60 मिनट में लाइव 9:15। भाई साहब आज जो आपका क्लास होने वाला है वो 9:15 में लाइव होने वाला है। 9:15 में जो है मुकेश सर आपके सेवा में आएंगे। आप इस क्लास से सर जरूर जुड़ें, क्योंकि ये सवाल, इस क्लास में सवालों का जो संख्या होगा वो 100 होने वाला है, और ये मात्र 60 मिनट में ये पूरे 100 सवालों को सर तहस नहस करने वाले हैं। तो ये है भैया फास्ट रिवीजन, ये फास्ट रिवीजन है। इससे आपका सारा जीके जीएस का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप जुड़िएगा जरूर। मैं विदा लेता हूं आज की सेवा यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, सबको नमस्कार, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।